हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या आपके पास ऑडियो और वीडियो आप सभी तक पूरी तरह क्लियर है। उम्मीद है आप सभी लोग बच्चों बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी आपकी चल रही होगी। कल अपनी क्लास बच्चे थोड़ा सा है ना, क्या हो गई थी, ऑफ हो गई थी। बिकॉज ऑफ मुझे जाना पड़ा था कहीं एक इमरजेंसी में, इमरजेंसी मतलब एक डेथ हो गई थी, वहाँ मुझे जाना पड़ा है ना। इस वजह से बच्चे कल की क्लास ऑफ हो गई थी। बाकी आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी आ जाइएगा। आप सभी को मेरे बच्चों पता है, ध्यान समझना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, साइंस। ये हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सारी की सारी चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस की कंप्लीट कर रहे हैं। इसके टोटल बच्चों 4 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टारगेट है हम लोगों का क्या, 25 में से 25 ग्रुप डी 2025 का, है ना। और आपको पता है, खुशखबरी आपको मिली होगी कि एएलपी की भी वैकेंसी आ गई है। तो सभी साथी पढ़ाई में लग जाइएगा बाकायदा, बहुत ही अच्छे से। एक और बच्चों जल्दी से बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। बच्चों मेरे ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो जरा देखिएगा ध्यान से। आपका ही कोर्स पीछे है, नहीं है बच्चे पीछे, आप टेंशन ना लें मुकेश, है ना। अगर मुझे लगेगा कोर्स पीछे है तो मैं अपनी मैराथन लगवा लूंगा, आप इससे बेफिक्र रहें। कोर्स को मैं बिल्कुल सही लेके चल रहा हूँ आपका। 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता है, सुबह के 9 बजे ग्रुप डी की इस क्लासेस में, विराट बैच में हम लोगों का यूट्यूब पर फ्री बैच चलता है। सुबह के 9 बजे आपको रीजनिंग मिलती है, फिर आपको साइंस की क्लास रात के 10 बजे मिलती है मेरे साथियों। फिर आपको साइंस की क्लास सुबह के 10 बजे मिलती है, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे, और फिर मैथ की क्लास आपके लिए मैं लेके आता हूं, यानी सैलेंसर, रोज डेली रात के 10 बजे, है ना। तो सभी साथी आ जाइएगा, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरे बच्चों पता है कि जो आपको इसकी है ना पीडीएफ मिलती है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल का नाम साइंस मैग्नेट है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें आप इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और मैं जानकारी दे दूं, जब तक सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको पता है ये आपका बैच चलता है, निर्माण बैच, जिसमें मैं कंप्लीट फाउंडेशन मैथ का पढ़ाता हूं। इसमें आप चाहे बीसी, आपको पता है कैलेंडर के अकॉर्डिंग रेलवे चल रहा है, तो आपकी कैलेंडर में ये सारी डेट हैं। और आपको पता है, चाहे आप सीबीटी 1 दें और चाहे आप सीबीटी 2 दें, है ना, इस बैच से कुछ भी बाहर आपका होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस बैच में बहुत ही बेहतरीन आपकी 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। पर डे आपको 2 घंटे मैथ की इसमें क्लासेस मिलती हैं बाकायदा, बेसिक टू एडवांस लेवल। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हाँ आज बुलेट चलेगा, चलो। तो ये वाला बैच है अपना, इसमें मैं कंप्लीट थ्योरी को आपको कराता हूँ, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल पीडीएफ, और ये आपका टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। इसके साथ साथ बच्चों, अगर आपको इसका फाउंडेशन, रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन चाहिए, कंप्लीट मेरे भाई फाउंडेशन बैच चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग मिल जाए, है ना, रीजनिंग का इंडिविजुअल हो जाए, चाहे आपको बच्चों साइंस का इंडिविजुअल हो जाए, चाहे आपके सामने जीके एंड जीएस का इंडिविजुअल हो जाए, और आपके साथ मैथ का भी इंडिविजुअल हो जाए। तो अगर आपको इन सभी का इंडिविजुअल बैच चाहिए, तो आपके लिए ऑफर प्राइस मात्र मात्र 1199 रुपए में आप चारों के इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट तो बच्चों होता ही है ना, डिफरेंट तो होता ही है। चलो इधर देखो ध्यान से, आपको पता है ये बैच आपको लेना कैसे होता है। आप एप्लीकेशन पे जाके, एप्लीकेशन पे कोर्सेज पे जाके, यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन पे जाके कोर्स को बाई कर सकते हैं। बाकायदा बाई करेंगे तो ये बैच आपके सामने आ जाएगा। चलो आ जाओ, इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्टिंग करते हैं अपनी क्लास की। तो सभी का स्वागत है, सभी साथियों को बहुत 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 स्वागत है, सभी आ जाइएगा। और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चंस आपके साथ में है, और ध्यान से समझिएगा, हम लोग कम से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये अगले टाइप का क्वेश्चंस है, लगभग टाइम एंड डिस्टेंस में आपके 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, अगले कुछ ही दिनों में। और इसकी लगभग लगभग 3 क्लासेस और हो गई, और ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेन होगा, फिर उसके बाद आपके सामने क्या होगा बच्चों, है ना, हाँ, बोट एंड स्टीम होगा, फिर क्या होगा, रेस होगा। बस ये 4 चैप्टर आप पढ़ के ये टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा फिनिश कर लेंगे। तो हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं, बाकायदा अपना कोर्स बिल्कुल आराम से चल रहा है, सही चल रहा है। जहां मुझे लगेगा कि मैं पीछे हूं, तो आपकी संडे को मैराथन लगा के उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, है ना। कभी कभी क्लास आपकी मिस हो जाती है, तो इस वजह से कोर्स मैं बिल्कुल पीछे होने नहीं दूंगा। चलिए भाई बताइएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपके एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। जल्दी से एक बार बताइएगा बच्चों।
तो सभी साथियों एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दें भाई, है ना, सेशन को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से, एक बार सभी साथी लाइक और शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। चलो बच्चों जरा देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और कुछ दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की या पैदल कितनी दूरी तय की। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बच्चों याद हो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिस चैप्टर का नाम था मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्या आप सभी को याद है उस चैप्टर को? बताओ उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट मेरे साथियों बताता हूं फिर आपको आगे लेके चलता हूं। इसमें मैंने बताया था इसमें क्या होता था, एक वैल्यू हमें यहां दी जाती है मेरे भाई, दूसरी वैल्यू मुझे यहां दी जाती है मेरे मित्र, है ना, और इन दोनों का कंबाइंड कहां दिया जाता है, बीच में दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें एलिगेशन लगाते हैं। अगर ये हमारे पास x है, मैंने आपसे कहा बच्चों ये मेरे पास क्या है x है मेरे भाई, और ये मेरे पास क्या है y है, और दोनों का कंबाइंड मैंने कह दिया क्या है सर, m है। दोनों का कंबाइंड यानी x से कुछ और ये y से कुछ, दोनों को मिलाकर ये m बना है। तो इसमें एक हम एलिगेशन का बच्चों मेथड लगाते हैं। ये मेथड क्या होता है, m में से हम किसको घटा देते हैं बच्चों, y को घटा देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास यहां पर कितना बनता है, तो x में से हम किसको घटा देते हैं, m को घटा देते हैं, और ये हमारे पास ये रेशियो निकल के आता है। यही रेशियो हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, बाकी सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। क्या ऐसा मैंने एलिगेशन में आपको सिखाया था मेरे भाई, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। क्रॉस से भी ज्यादा अच्छा बच्चे क्या होगा, हमारे पास एलिगेशन मेथड होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान आप इसको कर सकते हो, जरा देखिएगा ध्यान से। बताओ बच्चों इधर देखना क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्ड अ डिस्टेंस, कितने किलोमीटर है मेरे मित्र, 61 किलोमीटर, कितने घंटे में, 9। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं इसका मतलब सर ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस थी जो हम कितने घंटे में कवर कर रहे हैं, 9 घंटे में। तो बताओ टोटल वाला हमेशा कहां लिखते हैं, बीच में। तो हमसे कह रहा है सर कितने किलोमीटर की दूरी है, सर 61 किलोमीटर की दूरी, और 9 घंटे में तय कर रहे, तो क्या ये इसकी स्पीड हो गई। 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रहे, तो क्या ये इसकी स्पीड हो गई। फिर आपसे देखो क्या कह रहा है, उसने कुछ दूरी बच्चों किससे तय की है, पैदल। पैदल कितनी की स्पीड से, तो ये वाला हमारे पास ये मैंने कह दिया ये क्या है सर, एक तरफ मैंने लिख दिया ये सर कैसे है, वॉकिंग से तय किया है। कितने किलोमीटर पर हार, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और शेष दूरी को उसने कैसे तय किया है सर, साइकिल से। शेष को किससे तय किया है, साइकिल से। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी करवाया था, ध्यान रखना। बताओ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब हमें क्या करना होता है, हमें सर करना होता है सर इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ। लेकिन एक चीज दिक्कत आती है कि सर 61/9 में से 9 घटाना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम एक काम करें सर, इस 9 को हटाएं। 9 को हटाने के लिए आप इसमें 9 का ही मल्टीप्लाई कर दो सर। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी में होगा। तो बताओ मेरे बच्चों 9 का अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना हो गया, 81 हो गया। और 9 से 9 ये डिवाइड हो गया, तो बताओ ये कितना बन गया, 61। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया मेरे मित्र। अब मैं इसको हटाता हूं, ध्यान समझिएगा। अब हम बताते हैं बच्चों, यहां अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा बन गया क्या, कि ये हमारे पास कितना है, 36 है, ये हमारे पास कितना है, 81 है, और इन दोनों का कंबाइंड कितना है, 61 है। क्या बताओ अब इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। जिसने भी एलिगेशन नहीं पढ़ा है वो मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो, प्रीवियस क्लासेस के वीडियो बच्चे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, देखिएगा उनको। तो मैंने आपसे कहा यहां पर मैंने इसका सॉल्यूशन किया, इससे इसको मैंने माइनस किया, कितना आ जाएगा, 20। इससे बच्चों इसको मैंने माइनस किया, तो बताओ 11 में से 6 गया 5, यानी ये बन जाएगा सर 25। अब बताइएगा यहां से एक हमारे पास, एक बच्चों हमारे पास रेशियो बनेगा, वो कितना आएगा, 4 रेशियो कितना आया, 5। 4:5 हमारा क्या आया, है ना, यहां से रेशियो। अब ये रेशियो बच्चों किसका आता है, तो ये भी मैंने आपको उसमें सिखाया है। बताओ ये हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया है, किलोमीटर पर हार। ये बच्चों मेरे पास जो दिया गया वो स्पीड दी गई, स्पीड किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये भी किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। और बताओ ये भी स्पीड किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो श्योर है, मैंने आपको बताया था अगर सर ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो यहाँ जो रेशियो आता है वो हमेशा नीचे वाली चीज का आता है, यानी ये सर टाइम का रेशियो होगा, यानी हावर का रेशियो होगा। ये जो रेशियो होगा वो मेरे भाई किसका होगा, टाइम का रेशियो होगा। क्या इतनी चीज सभी को समझ में आई? चलो वेरी गुड। अब जरा देखिएगा ध्यान से, पैदल यहाँ कितने घंटे हैं सर, 4 घंटे। साइकिल से यहाँ कितने हैं, 5 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हैं, 9। अच्छा क्वेश्चन में भी तो टोटल कितने कह रहा, 9। तो 9 पार्ट की वैल्यू क्या है, ये मेरे भाई 9 के बराबर हो गया। तो 1 पार्ट 1, इसका मतलब इसको मेरे भाई कितना टाइम लगा होगा, तो इसको सर 4 घंटे लगे होंगे, और इसको कितने लगे होंगे, 5 घंटे।
समय तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जब समय आ जाता है और डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड पता होनी चाहिए और क्या टाइम पता होना चाहिए। क्या बच्चों पैदल की मेरे पास स्पीड है? हाँ जी सर। क्या मेरे पास पैदल का समय है? हाँ जी सर। क्या मैं दोनों का गुणा करके क्या इनका बताओ क्या निकाल सकता हूं? इनका बताओ क्या डिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो सर 4 × 4 क्या बताओ ये पैदल हुए कितने किलोमीटर गया होगा? 16 किलोमीटर। ये तो पैदल आ गया। अगर साइकिल से पूछा जाता, किससे पूछा जाता मेरे भाई? साइकिल से। तो क्या बताओ क्या मैं यहां से साइकिल का निकाल सकता था? साइकिल्स की डिस्टेंस निकाल सकता था। तो बताओ 9 किलोमीटर और कितने घंटे में? 5 घंटे में। 9 की स्पीड से 5 घंटे तक चला तो क्या बच्चों ये 45 किलोमीटर चला होगा? तो मैं कहूंगा सर साइकिल से दूरी कितनी चला है? तो आप तुरंत आंसर दोगे सर 45 किलोमीटर। पैदल वह कितना चला है? तो वह 16 किलोमीटर। तो आपसे बताओ पैदल चली गई दूरी पूछा गया है। तो मेरे भाई मेरे मित्र बताइएगा क्या ये सभी का आंसर जो बना होगा, बोलो क्या ये सभी का आंसर पैदल वाला क्या 16 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर बना होगा? 16 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब बना होगा। बताओ बच्चों क्या ये 16 किलोमीटर हमारे पास बिल्कुल सही जवाब बना होगा? से यस या नो। क्या बच्चों ये बिल्कुल सही से समझ में आया आपको कि नहीं? ये बताओ बच्चों, है ना भाई? क्योंकि ये वाली चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आए, कभी भी आपके सामने आए बच्चों, ये क्लास आपकी रेगुलर होती है। मैंने आपको बताया है कि कल मुझे एक डेथ में जाना पड़ा, इस वजह से क्लास की कल अब्सेंटी हो गई है ना। बाकी आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोर्स पीछे है तो मैं इस संडे को आपके लिए मैराथन लगा के उसको कंप्लीट करूंगा। टेंशन ना लो, है ना। तुमसे ज्यादा बच्चों हमें टेंशन होती है आपके एग्जाम की और आपके कोर्स की। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सर रिपीट करिए अगेन। चलो अच्छा ऐसे ही एक और क्वेश्चंस करते हैं, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, है ना भाई। चलो जरा देखो ध्यान से और ध्यान रखिएगा बच्चों। आप एक काम करना, मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर देखिएगा, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला एक चैप्टर देखिएगा जो मैंने आपको कराया है रेशियो वाले चैप्टर में, ध्यान रखना है ना। वहां पर एक अलग से हमारे पास पोर्शन है, 5 6 7 वीडियो है इसके, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। चलो जरा देखो ध्यान से। मैंने कहा सर पैदल, कोई व्यक्ति कैसे जा रहा है? सर पैदल जा रहा है। ये मैंने कहा कैसे है? सर पैदल है। बताओ पैदल कितने की स्पीड से जा रहा है? सर 7 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ये कैसे जा रहा है? पैदल जा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, और ये कुछ दूरी तय करता है पैदल, शेष दूरी को बच्चों किससे तय करता है? साइकिल से। तो ये मैंने कहा ये सर साइकिल से जा रहा है। और साइकिल से कितनी स्पीड से जा रहा है? तो देखो साइकिल की भी स्पीड दे रहा है, कितना दे रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे दे रहा है ना। और फिर कह रहा है कि 7 घंटे में सर वो 64 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ ये दूरी कितनी है हमारे पास? 64। और ये कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो क्या ये भी स्पीड हो गई? तो सर ये टोटल स्पीड हो गई। अब एक पार्ट यहां हो गया, दूसरा पार्ट यहां हो गया, ध्यान समझना मेरे बच्चे। यहां देखो एक पार्ट हमारे पास यहां हो गया, दूसरा पार्ट अगर मेरे पास यहां हो गया, एक पार्ट मेरे पास बच्चों ये हो गया, दूसरा पार्ट मेरे पास ये हो गया, और इन दोनों का कंबाइंड मेरे पास ये हो गया। अब बताओ क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं? लेकिन बस घटाने में हमें बच्चों प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक काम कर दूं, क्या काम कर दूं? क्या ये 7 को हटाने के लिए क्या मैं सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर लूं? क्या मैं बच्चों सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर लूं? और जैसे ही मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 7 का कितना हो गया? 49। इधर बताओ 12 का 7 गुना कितना बच्चों? 84। अब बताओ क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल सर लगा सकते हैं। कैसे? 84 से मैंने 64 घटाया, तो बताओ कितने का डिफरेंस आया? सर 20 का। वेरी गुड। इधर देखो बच्चों 64 से मैंने ये घटाया, तो बताओ 9 5 कितना बच्चों? 14। ये बना कितना? 5। और इधर देखो 5 में से मैंने 4 को घटाया, तो ये कितना आ जाएगा? सर 1 आ जाएगा। यहां से एक हमारे पास रेशियो मेरे भाई बना है, कितना बना है? ये रेशियो हमारे पास कितना बना है? सर 4। और ये रेशियो हमारे पास कितना बना है? सर 3। तो यहां देखिएगा सर ये जो रेशियो आता है वो बच्चों किसका आता है? टाइम का रेशियो आता है। कैसे मुझे पता चला ये टाइम का रेशियो है? क्योंकि यहां जो हमारे पास स्पीड है वो किसमें है? किलोमीटर पर हार में है। तो श्योर है ये सर नीचे घंटे आए, इसका मतलब ये घंटे का रेशियो है। तो यहां पर टोटल हमारे पास जो सर आया है, टोटल समय आया है 1 का 4, 1 का कितना? 3। तो यहां टोटल समय 7 है। क्या वो क्वेश्चन में भी बच्चों 7 है? अगर यहाँ 14 घंटे होता है तो 7 बराबर 14, तो 1 की वैल्यू 2 आ जाती। तो सर ये इसका 1 गुना है, तो श्योर है ये सर 4 घंटे रहे होंगे। ये कितना? 3 घंटे। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे मेरे मित्र बोलूं कि बताइएगा वह पैदल कितनी देर चला, तो 4 घंटे चला। वह साइकिल से कितनी देर चला, तो सर 3 घंटे चला। पैदल उसने कितनी दूरी तय की, तो बताओ पैदल के लिए क्या मेरे पास ये इसकी स्पीड है? मेरे पास क्या है बच्चे? स्पीड है ना भाई।
और इधर देखो बच्चों, क्या हमारे पास पैदल का समय भी है? तो बताओ क्या पैदल द्वारा तय की गई दूरी 7 गुणे 4 बन जाएगी? 7 इंटू 4, इसका मतलब क्या ये 28 किलोमीटर पैदल चला होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब बताओ उसने साइकिल से कितनी दूरी चली? तो बताओ साइकिल की स्पीड हमारे पास कितनी है? इतनी है। और साइकिल का बताओ समय कितना लगा? इतना। तो बताओ क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है मेरे भाई, है ना? तो मैंने जैसे ही सॉल्यूशन किया तो सर ये 12 इंटू 3, इसका मतलब मैं कहूंगा सर साइकिल से वह कितना चला होगा? 36 किलोमीटर, है ना? टोटल दूरी तो बताओ इन दोनों को जोड़ दो, 64 आ जाएगी। अब जरा देखिएगा पूछा क्या गया है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। उसने साइकिल से कितने घंटे चला? तो सर साइकिल से क्या हुआ है? 3 घंटे चल रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर बनेगा। बोलो भाई। हाँ। क्या ये समझ में आया मिक्सचर एंड एलिगेशन? बताओ मेरे मित्र, क्या ये मिक्सचर एंड एलिगेशन सभी को समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले का कंसेप्ट को जरा समझने का बच्चों प्रयास करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगले कंसेप्ट पे बच्चों चलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन सभी को समझ में आ गया होगा, और अगले पे चलते हैं। अगले के कंसेप्ट को समझने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे बहुत ही आसानी से, ध्यान से। मैंने आपसे कहा कोई व्यक्ति यहां से कहां जाता है? यहां जाता है। कोई व्यक्ति बच्चों यहां से कहां जाता है? यहां। तो बताओ इसकी कुछ ना कुछ चाल रही होगी और कुछ ना कुछ समय में पहुंचा होगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति भी वही दूरी तय कर रहा है, तो बताओ कुछ ना कुछ सर चाल रही होगी, कुछ ना कुछ वह समय में पहुंचा होगा। तो बताओ क्या दूसरे व्यक्ति की ये हमारे पास समय आ जाएगा? अच्छा बताओ बच्चों, क्या दोनों कंडीशन में, है ना, चाहे ये वाला व्यक्ति चले चाहे ये वाला व्यक्ति चले, क्या दोनों कंडीशन में दूरियां क्या है मेरे भाई? समान है। तो अगर पहले वाले की दूरी निकालेंगे तो बताओ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड, और क्या होता है सर? टाइम होता है। तो बताओ अगर मैं पहले की दूरी निकालूं तो मैं कहूंगा सर पहले का चाल, पहले का समय S1T1 बराबर क्या करेंगे बच्चों? S2 और कितना करेंगे? T2। S1T1 बराबर क्या बनेगा मेरे भाई? S2 और T2। क्या ये हमारे पास पहला फॉर्मेट बन जाएगा, है ना? पहला फॉर्मेट बन जाएगा। या फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि जब भी हमारे पास डिस्टेंस क्या हो मेरे भाई? सेम हो। डिस्टेंस अगर सेम है तो बताओ जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो बताओ टाइम का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या ऐसा ही मैंने कुछ बताया था आपको, है ना? टाइम का क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा हो जाता है। यहां से देखो और हम क्या लिख सकते हैं सर? S2 को नीचे लेके आए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 बटे कितना बच्चों? S2, और बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? T2 बटे कितना बच्चों? T1, है ना? T2 बटे कितना? T1, ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले तरीके को। तो हम लोगों के पास ये कई सारे पैटर्न होते हैं इसको लिखने के, आप ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, है ना? ऐसे ही मैंने कहा अगर मुझे क्या दी गई सर, ध्यान समझिएगा, वह ध्यान से समझना मेरे मित्र, है ना? अगर मैंने कहा सर मुझे दी गई है क्या? डिस्टेंस। ध्यान से समझो, अगर मुझे दी गई है क्या मेरे बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दी गई तो हमें पता है सर अगर मेरे पास सर टाइम सेम है, क्या सेम है बच्चों? टाइम। टाइम अगर हमारे पास ये T1 है और ये T2 है, टाइम दोनों का क्या है? अगर सेम लगता है तो मैं कहूंगा सर दूरियां अलग अलग होंगी। तो बताओ ये D बटे में क्या बनेगा? T बराबर क्या होता है बच्चों? T बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। तो बताओ D1 बटे क्या ये S1 हो जाएगा? हाँ जी सर। और ये D2 बटे कितना हो जाएगा? S2। D2 बटे कितना हो जाएगा? S2। क्या एक फॉर्मेट हमारे पास ये वाला भी बनेगा? हाँ जी सर, है ना? ये सब उसी से ही बन रहे हैं। अगर टाइम सेम है तो ये वाला बन जाएगा, है ना? अगर मेरे पास यहाँ बच्चों क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। क्या सेम है यार? डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। टाइम सेम है तो वो वाला फॉर्मेट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। और अगर स्पीड सेम है, क्या सेम है बच्चों? स्पीड। स्पीड अगर सेम है, स्पीड बच्चे क्या है? सेम है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? डी बटे में कितना बच्चों? T1 पहले का समय, D1 बटे T1, और D2 बटे कितना? T2। बताओ क्या ये इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेट कई सारे बन सकते हैं? क्या बच्चों ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट कई सारे बन सकते हैं कि नहीं? से यस या नो बताओ, क्या ये सभी को समझ में आ गए? तो हम लोग इसी फॉर्मेट पे देखेंगे और ये अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इस वाले फॉर्मेट पे। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल कितनी कम हो जाए सर? 3 किलोमीटर कम हो जाए, 3 किलोमीटर पर हार कम हो जाए, तो बताओ उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय क्या होगा? बताओ। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इस पे जरा ध्यान से फोकस करिएगा और मैं समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी बच्चों बेफिक्र रहें, बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, मैं आपको समझाऊंगा कहां पर क्या नहीं आया, मैं सब बताऊंगा आपको।
बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैं लिखाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते चले जाओ, बस उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ऐसे ही क्लियर होंगे बच्चों। चलो जरा देखो ध्यान से, ये हमसे कह रहा 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब क्या दिया गया, ये टाइम, और ये क्या है सर, किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब क्या दिया गया है, डिस्टेंस। तो क्या यहां से मेरे साथियों आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 5 किलोमीटर है, और टाइम कितना है सर, 20 मिनट है। तो क्या टाइम को मैं बताओ घंटे में बदलूं, और किसी भी चीज को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 का क्या करता हूं, भाग देता हूं। 60 का भाग अगर मैंने नीचे दिया तो ये कहां पहुंच जाएगा सर, ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं, बताओ। ये हमारे पास घंटे में बदल गया। ये किस में बदल गया बच्चों, घंटे में। तो जरा देखिएगा ध्यान से, 20 तिहाई 60 और 5 का 3 गुना बच्चों कितना, 15 है। यानी इसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी सर, 15 रही होगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। अब इसकी स्पीड को मैंने कितना कम कर दिया सर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया। तो बताओ अब स्पीड जो हमारे पास बनी वो कितनी हो गई सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। उसी दूरी को तय करना है, तो सर दूरी हमारे पास कितनी है, 5 किलोमीटर। दूरी हमारे पास कितनी है मेरे भाई, 5 किलोमीटर। कितने की स्पीड से तय करना है, कितने की स्पीड से सर तय करना है, तो बताओ। अगर मैंने कहा सर समय चाहिए, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो बताओ बच्चों, इसको मुझे तय करना है, मैंने आपसे कहा इसको मिनट में बताना है, तो क्या मैं 60 का गुणा कर दूं, बताओ। अगर मैंने मेरे भाई 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कहूंगा सर 55 25, इसका मतलब क्या ये दूरी में सर 25 मिनट में तय कर सकता हूं। क्या ये दूरी मेरे भाई मैं कितने मिनट में तय कर सकता हूं सर, 25 मिनट में। ये दूरी मेरे बच्चों हम लोग कितने मिनट में तय कर सकते हैं, क्या ये बताओ, 25 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरे बच्चों 25 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा, से यस या नो। इधर देखो ध्यान से बच्चों, मैंने क्या बताया, बताओ। क्या यहां से क्या मैं बच्चों स्पीड निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं। पहले हमारे पास स्पीड कितनी थी सर, पहले स्पीड मैंने निकाली तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 15। अब कह रहा अगर मैं 3 किलोमीटर क्या कर दूं सर, स्पीड को कम कर दूं। 3 किलोमीटर प्रति घंटे अगर स्पीड को कम कर दूं, तो मैंने कहा सर अगर मैंने 3 किलोमीटर कम कर दिया तो उसको कितना समय लगा सर, 25 मिनट। इट इज द राइट आंसर। 25 मिनट हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। समझ पाए ना। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, एक व्यक्ति इतनी चाल से एक निश्चित दूरी, जैसे ही बच्चों आपके सामने निश्चित दूरी आए, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम है। सर्टेन डिस्टेंस कभी भी आपके सामने आए, इसका मतलब सर डिस्टेंस क्या है सर, सेम है। और डिस्टेंस अगर मेरे बच्चों सेम होगी, डिस्टेंस मेरे भाई सेम होगी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सर S1T1 बराबर क्या लिख सकता हूं, S2T2। अभी अभी मैंने बताया था सर, पहले की स्पीड, पहले का समय, दूसरे की स्पीड, दूसरे का समय। S1T1 बराबर S2T2। जब भी हमारे पास डिस्टेंस सेम हो, तो सर पहला व्यक्ति कितनी चाल से चल रहा है सर, पहला व्यक्ति ये चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हमारे पास हो गया, है ना। किसी दूरी को सर कितने घंटे में तय कर लेता है, 8 घंटे में तय कर लेता है। चलो, अब उसी दूरी को कितने घंटे में तय करना है, 6 घंटे में। तो सर किस चाल से चलना होगा, बस क्या बताओ, हमें ये वाली तो वैल्यू चाहिए सर, हमें ये वाली तो वैल्यू चाहिए। इसका मतलब सर क्या मुझे x2 की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर, स्पीड ही तो चाहिए। क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं, बिल्कुल आराम से आप सर स्पीड निकाल सकते हैं। क्या इस 6 को मैं नीचे डिवाइड कर दूं, मैंने इसको 2 से काट दिया, ये 3 आ गया बच्चों, 2 से काट दिया तो ये कितना आ गया, 4। मैंने इसको 3 से काट दिया तो ये कितना बन गया, 25। और 25 का 4 गुना मेरे भाई कितना होता है, इसका मतलब मुझे किस स्पीड से चलना चाहिए, तो बताओ क्या 100 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलना चाहिए, है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना चाहिए। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने था। क्या ये बताओ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बताओ, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या बिल्कुल सही आंसर था। अगले क्वेश्चंस की ओर चले, है ना, अगले क्वेश्चंस की ओर चले। बताओ बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर चलें क्या, अगले क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चों जल्दी से बताइएगा। मॉक पर कभी मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें, किस तरह से करें, वो मैं बताऊंगा आपको।
चलो, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार इतने किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना, यात्रा तय करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंच जाती है तो कार की चाल। बिल्कुल आसान हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया सर, चाल पूछी गई। तो मैंने कहा सर दूरी हमारे पास कितनी है, ध्यान समझिएगा। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया। तो बताओ 912 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्या है हमारे पास स्पीड। बताओ कितनी स्पीड है सर, 912। क्या चाहिए हमें, कार की चाल। रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार 612 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचना चाहती है तो बताइएगा उसे कितनी चाल से चलना होगा। उसे कितनी चाल से बच्चों चलना होगा, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ध्यान से जरा समझिएगा। ये फिर दूरी होगी हमारे पास। चलो 612 किलोमीटर बच्चों क्या है हमारे पास, डिस्टेंस होनी चाहिए। निश्चित चाल से चलने वाली कार इतने किलोमीटर होगा, यहां पर इतने किलोमीटर की यात्रा करना चाहती है। चलो 612 अगर मैं 9 की स्पीड से बच्चों चलता हूं तो मैंने आपसे कहा 9 घंटे में चलता हूं तो मैंने आपसे कहा 9 छिका कितना बच्चों 54, बचा कितना आपके सामने, बचा कितना सर आपके सामने 7। 9 अट्ठे कितना 72, यानी मैं कितने स्पीड से चलूं, यहां बस थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये किलोमीटर प्रति घंटे है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है, ये इसकी दूरी दी गई है ना, इतनी दूरी तय करता है। ये गलत लिख गया होगा यहां पर, चलो समझ गए बच्चों। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करनी होगी। आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहां बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता है। यह क्वेश्चन पूछने का सिर्फ और सिर्फ यह मतलब था कि यहां बच्चे हमारे कन्वर्जन में दिक्कत करेंगे। 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी, तो बताइएगा क्या पूछा गया हमसे, है ना। चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताइएगा। आपको पता है सर दूरी बटे में क्या होता है हमारे पास, समय। दूरी बटे में पहले की दूरी, पहले का समय। फिर बताओ क्या हमारे पास दूसरे का डिस्टेंस बच्चे, और क्या ये दूसरे का समय हो जाएगा। जब भी हमारे पास चाल क्या हो बच्चों, सेम हो, चाल क्या हो, सेम हो। दी गई चाल में, इसका मतलब चाल दोनों में क्या है सर, सेम है। तो जरा देखिएगा 140 किलोमीटर 140 मीटर की दूरी सर ये 18 सेकंड में तय करती है। क्या ये यहां से स्पीड आ जाएगी, हाँ जी सर। नेक्स्ट जरा देखिएगा, इसको हमें कितने घंटे में तय करना है, 1 घंटे में। अगर बच्चों ये हमारे पास सेकंड है तो क्या ये भी सेकंड में होना चाहिए। और 1 घंटे में मेरे बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट और 60 ये सेकंड, तो क्या ये 3600 सेकंड हो गए। 1 घंटे में जो सेकंडों की संख्या होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, 3600 सेकंड। वो मेरे बच्चों कितनी होगी, 3600 सेकंड। तो बताओ 3600 सेकंड में तय की गई दूरी आपको पता करनी है। क्या ये डिस्टेंस मेरे बच्चों सभी भाई निकाल सकते हैं, से यस या नो बताओ, बोलो। से यस या नो। बच्चों में एक एक चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिंपल भी, टफ भी, आसान भी, है ना, और ऐसे भी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, नहीं भी आए हैं, मैं हर एक चीज को लेके चल रहा हूं। आप बस पढ़ते चलो, आपको कहीं पे भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये ना सोचना कि ये आसान है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, सब तुम्हें यहां पर तो सब आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो वही चीजें क्या हो जाती है बच्चों, गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने आपसे कहा सर 14 का 2 गुना कितना होता है, 28। तो ये सर 28,000 क्या आ गया हमारे पास मीटर, लेकिन ये दूरी हमारे पास सारी की सारी किसमें दी गई, किलोमीटर में। तो आपको पता है बच्चों एक मीटर में कितने, बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000 होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या बताओ 28 आ जाएगी। क्या हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी क्या वो 28 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर होगा, बताओ भाई, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसका था, कन्वर्जन का था। अगर आपको कन्वर्जन सही से आता है, मैंने पहली क्लास में आपको कन्वर्जन सिखाया था, टाइम का कन्वर्जन सिखाया था, मैंने आपको चाल का कन्वर्जन सिखाया था, मैंने आपको डिस्टेंस का कन्वर्जन सिखाया था। तीनों कन्वर्जन मैंने सिखा के आया हूं। तो जो भी बच्चे नए हैं तो वो पिछली क्लासेस को जरूर विजिट करें, ताकि आपको हर एक चीज को बड़े आसानी से समझ में आए, है ना, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज हर एक चीज को लेकर चलता हूं। चलो अगले क्वेश्चन क्यों, चलो। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा यहां क्या लिखा है सर, निश्चित दूरी। क्या लिखा है, निश्चित दूरी। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है सर, सेम है। निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई क्या पूछी गई सर, दूरी।
तय की गई सर दूरी पूछी गई, इसका मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास स्पीड होना चाहिए सर। ये चारों के चारों चैप्टर ध्यान रखिएगा, चाहे आप क्या पढ़े, टीएसडी पढ़े, टाइम डिस्टेंस और स्पीड पढ़े, ध्यान रखिएगा। चाहे मेरे भाई आप क्या पढ़े, ट्रेन को पढ़े, और चाहे मेरे बच्चों आप किसको पढ़े, बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ें, ध्यान रखना बोट एंड स्ट्रीम को अगर आप पढ़ें, और चाहे मेरे बच्चों आप किसको पढ़ें, रेस को पढ़ें। ये चारों चैप्टर को हम लोग बड़े आसानी से पढ़ेंगे। एक बच्चे ने पिछली क्लास में ये रेस का क्वेश्चन भेजा था, किसको सॉल्व करना, मुझे ये रेस वाले क्वेश्चन में मिलेगा। जो भी बच्चा वो देख रहा है तो ध्यान रखिएगा, रेस वाले चैप्टर में ये वाला मिलेगा आपको, जो पिछले वाले में आपने भेजा था। तो चलो देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारे पास क्या है मेरे मित्र, चाल है। तो चाल की जगह मैंने 5 रखा, और ये 36 मिनट में तय कर रहा है। अगर सही घंटे में है तो क्या ये भी घंटे में होना चाहिए? बिल्कुल सर घंटे में होना चाहिए। तो क्या इसमें मैं 60 का भाग दे दूं? बताओ, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का हम क्या दे देते हैं बच्चे, भाग दे देते हैं। और जैसे ही मैंने भाग दिया तो ये हमारे पास 5 आ गया, और ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा? इसका मतलब सर वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? आंसर इट इज द आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही आंसर क्या आपका आया था? 3 किलोमीटर आपसी का आंसर आया था। ये बच्चे बफरिंग कर रहे हैं, क्या बात है? देखो एक बार वीडियो, सभी का बफरिंग हो रहा है। वॉइस प्रॉब्लम भी है क्या कोई? देखो सही करो उसको। चलो बच्चों आगे पढ़ो, अभी वो सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। बट लगा हुआ है भाई अपना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर देखो। अब बच्चों यहां से एक कंसेप्ट आएगा, यहां से मेरे भाई ये क्या आएगा, कंसेप्ट आएगा। यहां से एक कंसेप्ट आएगा, और कंसेप्ट को बड़े ध्यान समझिएगा। सर आपकी वॉइस रुक रुक कर आ रही है, देखो जरा ध्यान से देखो। अब बताओ बच्चों, क्या आवाज सही आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या अब ऑडियो आपका बिल्कुल सही है? क्या बच्चों मेरे ऑडियो बिल्कुल सही है कि नहीं? एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा। अब बताओ, क्या आवाज बिल्कुल क्लियर है? अब ऐसे ही रहने देना, है ना। चलो इधर देखो बच्चों, अब एक कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, और इस कंसेप्ट पे ये समझिएगा कि 99% चांस होते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चंस आए वो इसी पे ही आए। ध्यान समझना, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा सर कोई व्यक्ति अगर ये जाता है यहां से यहां का क्या करता है, जाता है ए से कहां तक जाता है सर, बी तक, ए से बी पॉइंट तक जाता है। तो मुझे पता चला सर ये जाने में कोई ना कोई स्पीड से जाएगा, हाँ जी सर, और पहुंचने में सर कुछ ना कुछ समय लेगा, T1 समय। और फिर मैंने कहा अगर ये क्या करता है सर, वापस आता है, क्या करता है बच्चों, वापस आता है। ध्यान समझिएगा। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो जाता है, तो बताओ जाने में कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, S2 चाल से जाएगा, और T2 बच्चों क्या लेगा, समय लेगा। अच्छा दोनों में चाहे वो कहीं इस चाल से जाए चाहे इस चाल से जाए, क्या दोनों कंडीशन में बच्चों मेरे क्या डिस्टेंस सेम कवर करेगा? तो आपसे पूछा जाता है क्या कि कोई व्यक्ति जाता है और फिर ये क्या है, वापस आता है, या आने जाने में कुल दूरी कितनी होगी, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, दिया जाता है। तो आपको यहां पर या तो आपको क्या देगा सर, समय में 2 कंडीशन बनती है, या तो आपको यहां पर टाइम में क्या देगा सर, समय में क्या देगा, समय में यहां ध्यान समझिएगा, समय में जो टाइम है आपके सामने उसमें क्या देगा मेरे भाई, अंतर देगा। या तो समय में क्या देगा मेरे बच्चों, अंतर देगा। मैं कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं, और वही सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में आए हैं। या तो आपको बच्चों समय में क्या देगा, डिफरेंस देगा, समय में क्या देगा, डिफरेंस देगा, या फिर आपको क्या देगा, टोटल समय देगा, या फिर क्या देगा, समय क्या देगा, कुल समय देगा, यानी कुल समय टोटल कितना समय लगा ये देगा। तो ये 2 कंडीशन इसमें बनती हैं। तो अंतर वाले में अगर मैं इसका फॉर्मूला बच्चे ड्राइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, हालांकि मैं आपको कराऊंगा नहीं फॉर्मूले से, आपको मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा। चालों का बच्चों गुणनफल S1 इंटू कितना, S2 बटे में चालों का हमने क्या किया, अंतर। अगर मुझसे क्या दिया गया है सर, अंतर दिया गया है। अगर मुझे यहां पर क्या दिया गया है सर, समय में अंतर यानी डिफरेंस दिया गया है,
तो आप ध्यान रखिएगा, तब हम यहां पर क्या लेंगे, अंतर, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, समय में अंतर। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बनता है किसका, जब हमें दिया जाए क्या, डिफरेंस। जब हमें मेरे बच्चों क्या दिया जाए, डिफरेंस, तब ये वाला फॉर्मेट हमारा बनता है। नेक्स्ट हमने कहा जब हमें क्या दिया जाए जब हमें क्या दिया जाए, टोटल समय दिया जाए, यानी कुल समय दिया जाए, कुल समय मेरे बच्चों दिया जाए, तो ध्यान रखना आने जाने में कुल समय इतना लगा ऐसे कहा जाए, तब हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा सर S1 इंटू S2 यानी चालों का गुणनफल। अगर बच्चों कुल का मतलब क्या होता है प्लस, तो चालों का यहाँ क्या हो जाएगा, योगफल। अगर मुझे टोटल समय दिया गया, सम दिया गया सर, तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, सम। और ये T1 प्लस में कितना होता है, T2 होता है। T1 प्लस में बच्चों कितना होता है, T2। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कुल समय, और यहां पर क्या होगा सर, समय का डिफरेंस। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, प्रॉपर तरीका होता है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, और नहीं तो आप ये वाला पैटर्न बच्चों ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था जब आपके सामने सर डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस सर क्या हो, सेम हो, यानी आपके पास सर दूरी क्या हो मेरे बच्चों, सेम हो। दूरी अगर सेम होगी तो ध्यान रखिएगा, तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो हमारे पास स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है सर, स्पीड का रेशियो है, और उस रेशियो को अगर मैं उल्टा कर दूं तो सर वो टाइम का रेशियो बन जाता है। क्या मेरे सभी साथियों को ये चीज पता है। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं यानी विपरीत कर दूं तो 1/x और 1/y बनेगा ना भाई, है ना, ऐसे बनेगा। तो बताओ y यहां आ जाएगा, x यहां आ जाएगा, y यहां x यहां, तो बताओ यहां से रेशियो जो हमारे पास बनेगा क्या y रेशियो x बनेगा। मैंने ये चीजें बहुत ही अच्छे से आपको सिखाई हैं प्रीवियस वीडियो में, है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीजें बहुत ही अच्छे सिखाई हैं। तो कोशिश करेंगे इस वाले से करने की, बाकी आप फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो चलो कंसेप्ट हमारे पास ये है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, चलो जरा ध्यान समझिएगा। वही मैं डेली ही क्लास लेता हूं, कल मुझे अचानक जाना पड़ा, एक ट्रेजेडी में, डेथ में एक जाना पड़ा, इस वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई कल। आखिर की क्लासेस आपकी कंटिन्यू ही चलेंगी, रेगुलर ही चलेंगी। चलो जरा देखो ध्यान से, इधर देखिएगा। चलो बच्चों जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा कोई व्यक्ति यहां से यहां तक बच्चों जाता है, पहले मैं फॉर्मूले सिखाता हूं फिर डायरेक्ट बताओ, ये कितना 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता। दो महिलाएं, पहली वाली 6 की स्पीड से 6 किलोमीटर पर हावर, और दूसरी वाली बच्चों कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करते हैं। बताओ पहली महिला निश्चित दूरी को तय करने में दूसरी महिला से सर इतने मिनट अधिक समय लेती है। अगर सर अधिक समय, ये T1 है और ये T2, और मैंने आपको सिखाया था कम और अधिक का मतलब क्या होता है, चाहे आपसे सर कम कहे, है ना, चाहे आपसे क्या कहे, कम कहे, और चाहे आपसे क्या कहे, अधिक। इसका सिंपल सा मतलब होता है दोनों में क्या दिया गया, अंतर होना, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं, या 10 वर्ष कम आयु का हूं, या आप हमसे 10 वर्ष ज्यादा आयु के, 10 वर्ष अधिक आयु के, तो इसका मतलब हमारी और आपकी एज में 10 वर्ष का क्या है, डिफरेंस है। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर ये हमें जो दिया गया वो क्या है, T1 माइनस कितना दिया गया है, T2। तो मेरे बच्चों क्या बताइएगा, यहां से आप फॉर्मेट लगा के क्या आंसर निकाल सकते हैं। बताओ अगर मुझे डिस्टेंस पूछा जाए तो मैंने कहा सर चालों का गुणनफल बटे में सर चालों का अंतर कितने का है, 2 का, इनटू में समय का अंतर सर कितने मिनट का है, सर 40 मिनट। अच्छा अगर ये मिनट है तो क्या इसको घंटे बनाने के लिए 60 का भाग कर दें। तो मैंने आपसे कहा इसका सॉल्यूशन कर लो सर, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताओ अच्छा 20 दूनी 40, 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 60, 3 दूनी कितना आएगा, 6। इसका मतलब दूरी मेरे भाई कितनी बनेगी, 8 किलोमीटर। अब बताओ बच्चों ये यहां से यहां तक 8 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर जाएगा, और फिर यहां से यहां तक 8 किलोमीटर सर वापस आएगा। तो बताओ क्या टोटल हमारे पास क्या ये दुगनी दूरी हो जाएगी, बोलो भाई, क्या हमारे पास ये बच्चों दुगनी दूरी हो जाएगी। एक स्थान से चलना शुरू करती हैं, पहली महिला इतनी दूरी तय करने में और दूसरी महिला इतनी, बताइएगा दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ एक 8 किलोमीटर, दूसरी भी बच्चों 8 किलोमीटर, तो बताओ क्या टोटल हमारे पास 16 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर बन जाएगा। क्या मेरे बच्चों ये 8 और 8 कितना, 16 किलोमीटर हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब अच्छा एक तो पैटर्न ये हो गया, दूसरे मेथड से बच्चों करिएगा, क्योंकि आपको जो समझना है वो आपको सेकंड वाले मेथड से समझना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसी से ही फोकस करिएगा। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है, तो मैं कहूंगा सर पहली महिला की स्पीड हमारे पास कितनी है सर, पहली महिला की स्पीड 6 है और दूसरे की स्पीड कितनी है, 8 है। तो यहां से मेरे पास सर, यहां से बताओ क्या यहां से स्पीड का रेशियो आ जाएगा, रेशियो सर कितना आएगा, 2 से काटा तो ये कितना आएगा,
2 से डिवाइड किया 3 और ये कितना बनेगा सर 4। तो यहां से सर टाइम का रेशियो हमारे पास कितना बनेगा सर, उल्टा बन जाएगा 4 और कितना 3, है ना। हालांकि मैं इतना लिखता हूं, आप डायरेक्ट ही करेंगे, इतना नहीं लिखा जाता है। बताओ बच्चों, यहां जो समय में डिफरेंस आया, पहले 4 समय था अब 3 हो गया, तो सर 1 का अंतर आया। और क्वेश्चन में वही कह रहा सर कितने मिनट का अंतर आया, 40 मिनट। तो 1 बराबर बच्चों क्या ये 40 मिनट हो गया। 1 बराबर मेरे भाई 40 मिनट हो गया। क्या इसको मिनट को मैं घंटे में बनाऊं, क्या इसमें 60 का भाग कर दूं? इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर ये 2 बटे कितने मिनट हो जाएंगे, 3 में, 2 बटे 3 घंटे। क्या इसका मैं गुणा बच्चों इसमें कर दूं तो बताओ 4 दूनी कितना 8, तो ये बच्चों 8 बटे कितने हो जाएंगे, 3 घंटे। 8 बटे कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे। और जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने आपसे बोला, क्या बोला बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला ये हमारे पास सर समय आ गया, क्या इसकी हमारे पास चाल ये है, तो मैंने इसमें चाल का गुणा कर दिया। और जैसे ही मैंने बच्चों चाल में गुणा कर दिया, जैसे ही मैंने, बताओ ये हमारे पास क्या है सर, समय है, ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। दोनों का गुणा करने पर क्या बच्चों मेरे डिस्टेंस आ जाती है। और जैसे ही मैंने गुणा किया 3 दूनी 6, 2 का गुणा 8 में, यानी मैं कहूंगा सर 16 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गया आंसर। यानी इनकी जो दूरी रही होगी सर 16 किलोमीटर हमारा क्या रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर रहा होगा। क्या ये समझ पाए हैं? आपको जो करना है वो बच्चों मेरे किससे करना है, रेशियो से करना है। रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसलिए ऐसा क्वेश्चंस कभी भी मिले तो आप हमेशा किससे करेंगे सर, रेशियो से। क्या ये बताओ रेशियो वाला पैटर्न आप सभी को समझ में आया कि नहीं? से यस या नो एक बार बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मेरे साथियों आप सभी को रेशियो वाला पैटर्न समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे भाई। चलो, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चंस हम लोग रेशियो से ही करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, जो 2 आदमी एक निश्चित दूरी को तय करते हैं, चलना शुरू करते हैं, उसमें से पहला आदमी कितनी स्पीड से चल रहा सर, पहला वाला जो है, पहला वो 3 की स्पीड से चल रहा, और दूसरा वाला सर 3.75 की स्पीड से चल रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। सर जो समय में जो अंतर आया, कितने घंटे पहले पहुंच जाता है, कोई पहले पहुंच रहा कोई बाद में पहुंच रहा है, इसका मतलब सर समय में जो डिफरेंस ही तो दिया गया। सर समय में जो डिफरेंस दिया गया T1 माइनस T2, हमें सर कितना दिया गया, आधा घंटा, मतलब कितना 1/2 घंटे। चलो मैंने आपसे कहा सर स्पीड की बात करें तो सर पहले की स्पीड 3 थी, दूसरे की कितनी है, 3.5 है। अच्छा बताओ, अगर स्पीड का रेशियो हम निकालें तो बताओ बच्चों क्या ये 300 और 375 हो जाएगा? कैसे पता चला सर, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 का इधर गुणा, मैंने इसको सर 75 से काट दिया। 75 का कितने गुना, 4 गुना होता है, और 75 का ये बच्चों 5 गुना होता है ना। आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, 25 से भी। फिर मैंने कहा अगर सर स्पीड का रेशियो ये आ गया तो टाइम का इसका उल्टा होगा, कितना होगा, 5 से कितना होगा, 4। तो यहां बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई मेरे मित्र, अगर मैं आपसे बोलूं यहां सर समय में अंतर कितने का आया, 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा सर आधे घंटे का, तो सर इसको क्या 2.5 घंटे लगे होंगे? बताओ 1/2 का गुणा इसमें किया तो ये कितना हो जाएगा सर, 5/2। तो सर ये मुझे टाइम मिल गया। तो सर क्या इसी का मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, और दोनों का गुणा करने पर क्या हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। बच्चों मैं इतना सजा सजा के लिखता हूं, आपको इतना नहीं सजाना होता है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है ना। 15/2 और 15/2 का आंसर हमारा कितना बन जाएगा सर, 7.5 किलोमीटर की हमारे पास क्या रही होगी, दूरी रही होगी। बताओ विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आंसर निकालने में। क्या ये बच्चों समझ में आया कि नहीं, है ना? और फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है आपके लिए, फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है आपके लिए। तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद कर पाए तो। मैंने कहा 3 इंटू में बच्चों 3.75, डिफरेंस कितने का आया, 3 और 3 7 5, यानी 7 5 का बच्चों क्या आया हमारे पास डिफरेंस, 0.75 का हमारे पास क्या आया सर, डिफरेंस आया। और इनटू में समय में अंतर कितने का सर, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/2 घंटे। सॉल्यूशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 75 एकम 75 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई? 75 एकम कितना बन जाएगा मेरे बच्चों, 75, और 75 का कितने गुना सर, 5 गुना। तो बताओ 5 थे 15, और बताओ ये 15/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा सर, 7.5 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले का आंसर दीजिएगा। जल्दी से बच्चों बताएं, जल्दी से बताइएगा, स्पीड में जल्दी से करें, और अगले क्वेश्चंस का आंसर सभी बच्चे मेरे देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर मेरे सभी साथी देने का प्रयास करेंगे। अगर चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, ध्यान रखना है ना। सभी बच्चे समझ में आ रही हैं तो चीजों को लाइक और शेयर करेंगे। ध्यान से जरा समझिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ध्यान रखिएगा। चलो मैंने कहा 2 घोड़े, आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है।
और ये वाला कंडीशन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा सर 2 घोड़े हैं, एक कितना है 10 की स्पीड से चल रहा और दूसरी कितनी है सर 15 की स्पीड से चल रहा। तो बच्चों मुझे बताइएगा क्या यहां पर मुझे स्पीड का रेशियो दिया गया? सर स्पीड का रेशियो दिया गया कितना 10 है और कितना है सर 15 है। तो सर ये बन जाएगा हमारे पास 2 और कितना 3। तो यहां से सर टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा 2। तो सर यहां टाइम में जो डिफरेंस आया मेरे भाई वो कितने का आया 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का कह रहा 12 मिनट का। अगर सर इसमें 12 मिनट का है तो बताओ इसको जो समय लगा होगा वो 12 तिहाई कितने मिनट लगा होगा सर 36 मिनट। अच्छा बच्चों 36 मिनट कितने की स्पीड से चला 10 की स्पीड से। इस मिनट को क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इस मिनट को घंटे में होना चाहिए, तो मैंने 60 का भाग दे दिया। बस 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 आंसर बच्चों आपके सामने आ गया। 6 का मल्टीप्लाई ये 6 गुना है, इसका मतलब सर जो दूरी चली गई होगी वो कितने किलोमीटर होगी सर 6 किलोमीटर होगी। तो बताओ जो दूरी होगी वो मेरे भाई कितनी होगी, तय की गई दूरी 6 किलोमीटर। इट इज द राइट आंसर होगा। क्या आप सभी साथियों का आंसर आया था? से यस या नो जल्दी से एक बार बताइएगा कि आप सभी का आंसर सही था कि नहीं था। बताओ बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। यहां पर भी बताओ क्या हमारे पास कम और अधिक का समय दिया गया? इसका मतलब ये सेम क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, बताइएगा, है ना। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम दें। बच्चों जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा पहले हमारे पास स्पीड कितनी थी सर 50 थी, फिर स्पीड में 1/10 कम कर दी गई। तो सर 50 में अगर मैंने 1/10 कम कर दिया, ध्यान समझिएगा, 1/10 कम कर दिया, इसका मतलब बच्चों क्या ये मैंने 5 कम कर दिया। अगर सर 5 कम कर दिया तो अब स्पीड कितनी बची सर 45। तो बताओ मेरे बच्चों क्या यहाँ स्पीड का रेशियो आ गया मेरे पास? सर स्पीड का रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 5 का 10 गुना, और 5 का बच्चों कितने गुना 9 गुना, है ना। तो यहां से मैं टाइम का रेशियो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले अगर स्पीड 10 थी तो अब बताओ कितनी हो गई, 1 कम हो गई यानी 9 हो गई। बताइएगा यहां से मैं कहूंगा 10 से कितना हो गया सर 9 से कितना हो गया 10। तो यहां बताओ समय कितना अधिक लग गया सर 18 मिनट, और यहां हमें समय कितना अधिक दिखाई दे रहा सर 1 मिनट। तो 1 की वैल्यू क्या ये 18 हो जाएगी? हाँ जी सर, 1 की वैल्यू अगर 18 हो जाएगी तो बताओ क्या बच्चों यहां मेरे पास पहले का समय आ जाएगा 18 इंटू कितना बन जाएगा सर 9। कितना बन जाएगा सर 18 इंटू में कितना बन जाएगा सर 9। ये मिनट है तो इसको घंटे बनाने के लिए 60 का भाग कर दिया, और बताओ ये हमारे पास स्पीड सर कितनी है 50 है। तो जैसे ही मैंने इसका सॉल्यूशन करेंगे आंसर बच्चों आ जाएगा। बताओ मेरे भाई कितना आएगा? मैंने इसको काट दिया, इससे 6 से इसको काट दिया कितनी बार 3 बार। बताओ ये बन गया हमारे पास। अब बताओ 5 तिहाई कितना 15, 15 का 9 गुना बच्चों होता है 135। इसका मतलब जो हमारे पास दूरी रही होगी वो मेरे भाई कितनी रही होगी 135 किलोमीटर। इट इज द राइट आंसर। क्या आप सभी साथियों का आया था 135, है ना भाई? वेरी गुड वेरी गुड। देखो दनादन आंसर दे रहे हैं। मोहम्मद आप भी आंसर दो, समझ में आएगा, हर एक चीज आएगा, है ना। ध्यान से बस समझो। इसीलिए मैं एक एक तरह के कई सारे, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट के बाद उसके क्वेश्चंस बताता हूं, कंसेप्ट कैसे आए, ये सारी चीजें। तो आप बस ध्यान से समझते चलो और देखते चलो, बड़े आसानी से कर ले जाओगे। चलो, मेहमा को अपनी यात्रा सामान्य समय से 12 मिनट की देरी से प्रारंभ करनी पड़ी। इसका मतलब सर है कि यहां पर दोनों में हमें क्या दिया गया सर, समय। दोनों में समय का अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे 12 मिनट पहले निकल गया, इसका मतलब हमारे और आपके समय में जो डिफरेंस आ गया, हमारे और आपके बच्चे समय में जो डिफरेंस आ गया वो कितने का है 12 मिनट का। सर पहले वाले की स्पीड कितनी है, इतनी है, और इसकी स्पीड कितनी है, इस पहले हम इतनी स्पीड से जाते थे, अब इतनी स्पीड से जा रहे हैं। तो बताइएगा तय की गई दूरी बताएं कितनी होगी, ऐसा आपसे पूछा गया। तो बच्चों यहां स्पीड मुझे दी गई है कितनी, है ना। तो बताओ इसको पहचानना समझ पाए कि नहीं क्वेश्चंस को? अब बताओ ऐसा क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाए, ग्रुप डी में पूछा गया है, क्या बताओ पहचान पाओगे कि ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ना। तो बताओ यहां से देखिएगा बच्चों, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, किससे ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से काट दिया, 9 पंचे 45, और 9 का बच्चों ये 6 गुना। स्पीड का रेशियो का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो। तो सर 6 से कितना हो गया 5। तो बताओ यहां जो समय में अंतर आया, यहां कितनी देरी हुई सर 1 की, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहे हैं आप 12 मिनट की। तो बताओ 12 का 6 गुना सर कितना होगा सर 72, है ना, 72 मिनट। इसको कितने मिनट लगे होंगे 72 मिनट, और ये 45 की स्पीड से चला है। तो सर कितनी दूरी इसने कवर की होगी? क्या इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूं? जैसे ही मैंने सर घंटे में कन्वर्ट किया 45, बताओ 15 का 4 गुना, और 15 का ये कितने गुना सर 3 गुना। 4 का ये बच्चों कितने गुना 18 गुना होता है, और 18 का ये 3 गुना सर कितने किलोमीटर की दूरी होगी। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या बताओ मेरे लाल, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था?
बोलो मेरे भाई, क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया? हाँ, सेम फॉर्मूला से, बस इसको समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना भाई, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये समझना। अब ये कंसेप्ट बच्चों बदल रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, कुल समय, क्या कह रहा है मेरे भाई, कुल समय, है ना, कुल इतने घंटे लगे। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है सर, कुल समय बोल रहा है, तो आप ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से बच्चों समझिएगा। मैंने आपको कुल समय के लिए एक फॉर्मेट भी बताया है, ध्यान समझिएगा। दो बिंदुओं के बीच की बच्चों दूरी चाहिए, अगर एक व्यक्ति कितनी चाल से चलता है, पहले वह जाता है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह क्या करता है, जाता है, और वापस आता है कितने की स्पीड से सर, 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वह क्या करता है सर, वापस आता है। बताओ पूरे जाने में और आने में सर टोटल जो समय लगा, इसका मतलब T1 जाने में है, T2 आने में है, तो बताओ सर टोटल जो समय लगा, यही तो हमसे कह रहा, T1 प्लस T2 का मान आपको दे रहा सर, कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे लगे हैं। कितने घंटे बच्चों लगे हैं, 5 घंटे। इसके और भी पैटर्न होते हैं, आप इसको टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हो, जो पहला वाला मैंने सिखाया वो बच्चों टाइम एंड वर्क से भी कर सकते हो, है ना, लेकिन अभी यहां पर दो ही पैटर्न सीखो, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे जरा देखिएगा बच्चों, पहले मेरे पास स्पीड कितनी थी, 60 थी, बाद में स्पीड कितनी रह गई सर, 40 रह गई, बाद में स्पीड कितनी रह गई, 40। अब ध्यान से समझना, है ना, मैंने आपसे कहा 60 और 40, तो ये हमारे पास 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2, ये हमारे पास 3 और ये 2, तो यहां से सर टाइम का रेशियो मिल गया सर 2 और कितना मिल गया, 3। तो बच्चों यहां 2 समय है या 3 समय है, तो टोटल समय मेरे पास कितना हो गया, 5। यहां तो कह रहा सर 5 समय है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, 5 घंटे। इसका मतलब सर 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सर इसको जो समय लगा होगा वो कितने घंटे लगे होंगे, 2 घंटे लगे होंगे। इसको जो समय लगा होगा कितने घंटे होंगे मेरे भाई, 2 घंटे होंगे। अच्छा, इस 2 घंटे में सर इसने दूरी कितनी तय की होगी, क्या कोई बंदा मुझे ये बता सकता है? तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास सर स्पीड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टाइम। टाइम तो 2 है, और सर इसकी स्पीड कितनी है, 60 है, तो मैं कहूंगा सर इन 2 घंटों में इसने कितनी दूरी तय की होगी, 120 किलोमीटर हमारी क्या बनेगी, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। या फिर आप यहां से भी कर सकते हैं, सर ये हमारे पास समय कितना है सर, 3 है, और ये कितनी स्पीड से सर चल रहा है, सर 40 की स्पीड से चल रहा है, तो यहां से भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या है सर, चाहे वह आए, चाहे यहां से यहां तक आए, चाहे यहां से यहां तक वापस जाए, दोनों कंडीशन में सर हमारे पास दूरियां क्या है, सेम है, तो मैं कहूंगा सर टोटल दूरी जो हमारे पास बनी होगी 120 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई, फॉर्मूले से करना चाहें बच्चों, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपसे कभी भी इसमें डिस्टेंस पूछी जाए, तो मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था सर, चालों का मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट बटे में सर अगर हमें सम दिया गया, तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए सर, स्पीड का सम होना चाहिए, इनटू में मेरे पास सर होना चाहिए क्या, समय का सम होना चाहिए, है ना, टोटल समय होना चाहिए। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बताइएगा, पहले हमारे पास सर 60 की स्पीड थी, बाद में कितनी हो गई, 40। 40 और 60 में अंतर सर 20 का है, और सर यहां समय में अंतर हमारे पास कितना है, समय में कुल समय कितना है सर, 5 घंटे। अगर ये मिनट में होता तो 60 का भाग करते, मैंने बस इसका सॉल्यूशन किया। बताइएगा, 20 से मैंने काट दिया, 20 दूनी 40। अच्छा, यहां तो योग है, यहाँ योग है, तो बच्चों योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 और 20 कितना, 100। तो बताओ ये कितना बन जाएगा बच्चे, 5 बन जाएगा, और 5 से 5 काट दिया, 6 दूनी 12, यानी कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अगर फॉर्मूला पता है तो आप जल्दी कर ले जाओगे, नहीं भी पता है तो आप रेशियो से कर सकते हैं, बहुत ही आसान। बताओ बच्चों, क्या यहां पर भी डिस्टेंस हमारे पास सेम है, क्या बच्चों यहां पर भी डिस्टेंस हमारे पास सेम है? बताओ भाई, पहली डिस्टेंस, पहली आधी दूरी, तो बताओ आधी दूरी अगर ये हो गई तो आधी दूरी ये हो गई। बताओ क्या दोनों कंडीशन बच्चों डिस्टेंस सेम है कि नहीं? पहली आधी दूरी वह कितनी स्पीड से जाता है, तो पहली आधी दूरी सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और नेक्स्ट बच्चों हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कवर करता है सर, 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कवर करता है। और इसको टोटल जो समय लगता है सर कितना लगता है, 8 घंटे लगता है। तो सर यात्रा की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो बच्चों मेरे क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो सर पहले हमारे पास 40 की स्पीड थी, बाद में कितनी हो गई, 60 हो गई। सर ये स्पीड का रेशियो है, तो ये रेशियो 2:3 है। इसका उल्टा करेंगे तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो सर कितना हो जाएगा, 2। 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, मुरैना वाले भी जुड़े हैं भाई। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा सर यहां जो समय में डिफरेंस आया वो कितने का आया, 5 का आया। लेकिन क्वेश्चन में इस समय में टोटल आया वो कितने का आया, 5 का आया। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा सर कितने का है सर, 8 का है। तो एक पार्ट की वैल्यू,
एक पार्ट की वैल्यू बच्चों, एक पार्ट की वैल्यू क्या ये 8/5 हो जाएगी? हाँ जी सर हो जाएगी। अब जरा ध्यान समझना, एक पार्ट की वैल्यू अगर 8/5 हो गई तो बताओ 8 तिहाई कितना 24, तो ये बच्चों क्या 24/5 हो जाएगी। और ये बताओ हमारे पास कितनी चाल है? सर ये चाल कितनी है हमारे पास? इतनी है। 5 से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड, 5 अट्ठे कितना 40, 8 चौको कितना 32 और 8 दूनी कितना 16, 8 चौको 32 और 8 दूनी कितना बच्चे 16, तो 16 और 3 कितना 19, 192 बच्चों ये हो गई। अगर मैं इधर साइड से भी सॉल्व करूंगा तो इधर से भी कितना आएगा 192 आएगा, और दोनों को बच्चों जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास टोटल, क्योंकि बताओ 192 अगर ये चला है और दोनों की डिस्टेंस सेम है और मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मैं कहूंगा सर क्या मेरे पास ये 384 किलोमीटर इट इज द राइट आंसर होगा। 384 किलोमीटर हमारा क्या बिल्कुल सही जवाब बना होगा। से यस या नो? दुगना क्यों किया पता चला, क्योंकि आधी दूरी ये आधी दूरी ये, तो टोटल हमारे पास हो जाएगी टोटल दूरी। समझ पाए कि नहीं? और यही हमसे पूछा गया सर कुल दूरी ज्ञात करें, यात्रा की टोटल दूरी, पहली आधी चली दूसरी आधी चली, इसका मतलब ये हमारा आंसर। या फिर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि सर पहली स्पीड 40 थी दूसरी स्पीड सर 60 थी, दोनों में दोनों का जो सम आया वो कितना आया 100 आया, लेकिन क्वेश्चन में सम कितना दिया गया 8 दिया गया। क्या ये हमारे पास सर डिस्टेंस आई है? बिल्कुल सर बिल्कुल आई है सर। तो मैंने सॉल्यूशन किया, ये देखो ध्यान से, 6 चौको 24 और 24 का बच्चों कितने गुना किया 8 गुना, और 24 का 8 गुना बच्चों होता है 192। अब बताइएगा क्या मैं इसको बच्चों 2D कर दें, 1D क्या बताओ 2D हो जाएगा, तो ये भी 2 गुना, यानी आंसर आपका बन जाएगा 384। इट इज द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी को आ गया? क्या बच्चों ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं? से यस या नो जल्दी से एक बार बताइएगा। क्या बच्चों ये सभी को आ गया है? मेरे भाई सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, आप सभी मेरे भाई क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके, इस क्वेश्चंस का बच्चों सॉल्यूशन करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास कैसी लगी इन सब चीजों के बारे में आप इसको बताएंगे। इसका आंसर आप कहां देंगे भाई? कमेंट बॉक्स में। हर एक बच्चा इसका आंसर देगा और क्लास कैसी लगी ये भी बताएगा, है ना। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल। और आपको मैं एक और चीज बता दूं मेरे भाई कि आपका जो बैच है वो नया बैच आपका बिल्कुल स्टार्ट है, तो ध्यान रखिएगा आप इस बैच से जुड़ सकते हैं निर्माण फाउंडेशन बैच के नाम से, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ का फाउंडेशन आपको मैं बाकायदा जीरो से हाई लेवल तक की चीजों को मैं कराता हूं, है ना। 499 रुपीज का बैच। इसमें आप चाहे किसी रेलवे की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी अदर एग्जाम की बच्चों तैयारी को आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। रेलवे के अपकमिंग एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपको फैसिलिटी इस बैच में मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस बैच को मैं डेली के डेली 2 घंटे में आपको क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। डेली बच्चों आपका ये बैच जो चलता है 2 घंटे, 3 से 5 आपकी क्या होती है इसमें क्लास होती है, डेली 2 घंटे की क्लासेस। तो ध्यान रखिएगा 2 घंटे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बाकायदा जीरो से आराम आराम से सारी चीजों को मैथ को सीखते हैं। तो जिसकी मैथ बिल्कुल वीक है वो इस बैच को बच्चों क्या कर सकता है, ले सकता है। साथ साथ अगर आप निर्माण का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, अपने हर एक सब्जेक्ट को बच्चों फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके एंड जीएस हो, चाहे वो मैथ हो, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, एक साथ पूरा कॉम्बो बैच ले सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इसको लेना कैसे होता है। तो बच्चों आप निर्माण बैच पे जाएंगे। निर्माण बैच कहां पर जाएंगे बच्चे आप, यहां साइंस मैग्नेट के आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, उस पर आप क्या करेंगे कोर्सेज पे जाएंगे। अगर आपको निर्माण बैच का फाउंडेशन चाहिए तो फाउंडेशन ले लें। निर्माण बैच का बच्चों अगर मैथ का फाउंडेशन चाहिए तो मैथ फाउंडेशन, और बाय नाउ पे क्लिक करके क्या बताओ आप इसको, है ना, क्या कर लेंगे बच्चे, बाय कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि डेली की डेली आपकी जो क्लासेस बच्चों चल रही हैं मेरे मित्र, वो सुबह के 9 बजे रीजनिंग, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पे हैं। सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं आता हूं आपके लिए डेली आपके सामने, है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा नींद वाला डायलॉग बच्चों, नींद को आने से कोई नहीं रोक सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपकी नींद आप खुद ही हो जो आप नींद को ला सकते हो, आप ही नींद को उड़ा सकते हो। ये आपकी मजबूरी, आपकी चीजें, आपकी कंडीशन, आपकी फैमिली की कंडीशन, यही सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी कि आपको नींद आती है कि पढ़ाई आती है ना। ये चीजें आपको डिपेंड करेंगी। कोई टीचर कोई कुछ नहीं मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि मैं मोटिवेट करूंगा वो आपके लिए 5 मिनट 10 मिनट 10 दिन 10 घंटे या 1 दिन या 2 दिन के लिए रहेगा। लेकिन बच्चे जब आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सेल्फ मोटिवेशन
मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना है, किस लिए जॉब लेना है, ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। और जब तक ये आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, आपको दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। चाहे किसी का भी आप लेक्चर सुन लें मोटिवेटर का, चाहे कुछ भी सुन लें, मोटिवेट आपको भाई खुद ही रहना पड़ेगा। और वो मोटिवेट कैसे रहेंगे, अपनी कंडीशन देखो और देखो कि मुझे क्या करना है, कहां तक